10th का मैथमेटिक्स है। तुम लोग को ये चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन रचना, इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है और वर्षों से पूछता आया है। आवश्यक रूप से हर एक बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। चैप्टर छोटा है। जैसे रेखाखंड का विभाजन, किसी रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करे, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, मान लो ये रेखाखंड है ए बी, इसका हमें लंबाई नहीं दिया हुआ है। तो मान लो लंबाई ये 15 मीटर है, मान लेते हैं। तो 15 मीटर लंबी रेखा है, तो 3:2 में विभाजित करे, इसका अर्थ हुआ 3 भाग और 2 भाग में विभाजित करना है। तो 3 और 2 कितना हुआ? जोड़ दो, 5। तो 5 समान भाग में बांटना है। तो ये 15 मीटर है, तो 5 भाग में बांटेंगे तो 3-3 मीटर का होगा ना, 3 पंचे 15। तो ये कैसे पता चलेगा? बगैर पटरी का प्रयोग किए या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किए 15 मीटर का रेखा दिया हुआ है, तो 3 भाग और 2 भाग में बांटेंगे। 3 2 5 हुआ ना, तो मान लो 1 भाग 2 3 4 5 हुआ। ये होगा 3 मीटर, प्रत्येक 3-3 मीटर होगा। तो टोटल कितना हो गया? यहाँ से यहाँ 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, इसी तरह। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 हुआ यहाँ तक। तो 3:2 का मतलब 3 हिस्सा एक ओर। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। यहाँ से इसको काट देंगे तो बोलो, ये ए बी कोई एक छड़ी है, 15 मीटर लंबी छड़ी है। कहेगा इसको 3 हिस्सा और 2 हिस्सा कीजिए, यानी इस तरह इसको काटिए जो एक ओर 3 हिस्सा, दूसरे ओर 2 हिस्सा रहे। तो 3 हिस्सा 2 हिस्सा 5 समान हिस्सा में बांटना है, 5 समान भाग में बांटना है। तो 15 में 5 से भाग दे दो, तो हुआ 3, यानी प्रत्येक हिस्सा जो है 3 मीटर होना चाहिए। तो 3 भाग और 2 भाग, तो यहाँ तक काटेंगे, काट करके अलग कर लेंगे। तो ये हो गया 3 भाग, ये हुआ 2 भाग। समझा बात को? तो किसी रेखाखंड को 3:2 में विभाजित कीजिए, तो कैसे करेंगे? उसमें 2 तरीका है, दोनों तरीका इजी है। दूसरा थोड़ा ज्यादा इजी लगेगा तुम लोग को। तो पहला वाला, क्योंकि ये नहीं दिया है जो रेखाखंड कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर का है, सिर्फ दिया है एक किसी रेखाखंड को, छोटी रेखाखंड लो या बड़ी रेखाखंड लो, इसे ही कहे, तो उसका कोई लंबाई नहीं दिया रहेगा। इसे 3 भाग और 2 भाग यानी 3:2 में बांटिए। इसका अर्थ हुआ 3 हिस्सा और 2 हिस्सा। या मान लो इतनी लंबा है, तो कैसे इसको हम लोग 3 भाग 2 भाग में बांटेंगे? समझ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ऐसी स्थिति में टोटल को जोड़ दो, 3 और 2 5 हुआ। अगर दिया रहे 4 और 5, 4:5 यानी 4 हिस्सा एक ओर और 5 हिस्सा एक ओर। तो ऐसे इस ढंग से बांटना है। तो चलो एक सरल रेखा ले लिए ए बी। बिंदु ए या बिंदु बी पर एक कोण बना दो, जितना डिग्री का मन हो, 30 डिग्री 40 डिग्री 32 डिग्री 60 डिग्री। तो मान लो हम 30 डिग्री का कोण यहाँ बनाते हैं। तो कोण कैसे बनाएंगे? तो चांद का प्रयोग कर सकते हो। फिर कोण बनाने की कला भी आना चाहिए। 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है? तो चलो चांद का ही डायरेक्ट सहारा लिया जाए। या मान लो औजार बक्स लाओगे ना, तो औजार बक्स एक सरल रेखा पट्टी दे करके खींचो। फिर इसका जो ये गुनिया प्रकार होता है, तो ऐसे खींचो या ऐसे खींचेंगे।
तो नीचे से मान लो ऐसे हम लोग खींचे, तो जितना पर मन हो वहीं से कोई कहीं पर कोई बिंदु ले लो। अब कितना डिग्री का बना, तो ये लिखना होगा चांद से माप कर या 30 डिग्री का बना लिए। ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी, ठीक है। तो 3 भाग और 2 भाग में बांटना है। तो ये जो गुनिया प्रकार होता है, तो इस ये वाला मान लो पेंसिल है, ये वाला गुनिया प्रकार में एक और पेंसिल देते हैं ना, तो चलो हम लोग ऐसे काटेंगे, समान दूरी पर लेंगे। 5 भाग है ना, तो समान दूरी लिए, इसको बिंदु ए है तो A1 मान लो, इसको बिंदु A2 मान लेंगे, फिर A3 मान लेंगे, A4 मान लिए, A5 मान लिए। अगर B लिखेंगे तो B1 B2 B3 B4 B5, C लिखेंगे तो C1 C2, ऐसे करके। इतनी बात को समझा। चूंकि 3 2 5 जोड़ करके जितना होगा कोई भी दूरी ले सकते हो, ऐसा न ले लो जो कॉपी से बाहर हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में। सोच समझ करके दूरी ज्यादा नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है। तो इस तरह से हम लोग समान दूरी वाला पॉइंट ले लेंगे, इसका नाम लिख देंगे। कितना पॉइंट लिए, तो 3 और 2 5, तो 1 पॉइंट 2 3 4 5। नाम कैसे रखेंगे, यहाँ जो नाम रखोगे उसी में। मान लो यहाँ के है तो K1 K2 K3 K4, ऐसे करके। अब अंतिम बिंदु को इसको मिला दो पटरी रख करके। अब कितने भाग में बांटना है, 3 भाग। तो देखो 3 कहाँ हम लोग लिखे हैं, तो 3 यहाँ है ना, तो इस बिंदु को लेंगे, चांद बैठा करके, जैसे ऐसे चांद बैठाओगे ना, 50 बक्स वाला चांद, तो ये कोण माप लेना है, ये कितना कोण है। तो चांद बैठाओगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ 90 रहता है, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो मान लो ये कोण जितना निकला, अगर हम लोग देखते हैं ये 60 डिग्री निकल गया या 50 से निकला। अब उसी चांद को उठा करके यहाँ 3 है ना, तो 3 पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, चांद की ढंग से रखेंगे। तो चांद का बीच वाला जो है ना, अगले क्लास में तो लोग औजार बक्स लेते हैं ना, ऐसे चांद बैठा देंगे। अब 60 डिग्री है तो 0 1 2 3 ऐसे करके यहाँ 60 कहीं न कहीं मिलेगा। तो मान लो यहाँ पर 60 मिला, चांद हटा लेंगे, चांद के पास यहाँ बगल में बिंदु देंगे 60 के पास, 60 डिग्री के पास चांद हटा लेंगे। अब इस बिंदु पर पटरी रख करके इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो इसको कहीं न कहीं काटेगा ना। तो इसको मान लो पट्टी से ऐसे बना। अब यहाँ इसका नाम जो मन हो रख दो, मान लो D रख दिए। देखो ये बड़ा ये छोटा लगता है, ये 3 हिस्सा ये हुआ, 2 हिस्सा ये हुआ, 3 भाग ये हुआ, 2 भाग ये हुआ। तो यहाँ लिख देंगे AD, 3 भाग है तो AD अनुपात DB, 2 भाग है तो DB, यानी AD 3 हिस्सा है तो 3, फिर अनुपात ये 2 भाग है तो 2। अनुपात का मतलब बता दिया है ना, हिस्सा भाग अंश, यही हो गया आंसर। बोलो रिपीट किया जाए कि समझ गया। दूसरी विधि एकदम बेहद हल्की विधि है। किसी रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करे का अर्थ हुआ 3 भाग और 2 भाग में विभाजित करना है। तो कोई भी सरल रेखा खींच लो, मान लो ये AB सरल रेखा है,
जितने डिग्री का मन हो उतने डिग्री का कोण यहाँ पर बना लो। अब कहोगे ये कैसे बनाएंगे? ये सब छठा सतमा का कैसे कोण बनाया जाता है तो कुछ नहीं होगा तो चांद को इस पर सेटिंग। देखो ये जो चांद होता है औजार बक्स में ऐसे होता है न जी। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक बिंदु होता है, इस बिंदु के ठीक सामने ये हो गया 90 डिग्री, समझा। इसके बाद यहाँ 91, 92, 93 यहाँ आ गया 180 डिग्री। यहाँ 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री होते होते 90 डिग्री। तो चांद को उठा करके ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको उठा करके यहाँ पर रखेंगे। कहने का अर्थ चांद को ये बिंदु मान लो डी है, डी बिंदु पड़ना चाहिए बिंदु ए पर। तो कैसे होगा? तो ये ऐसे आएगा, ये बिंदु हो गया ये। और चांद जो ऐसे रखेंगे तो ये कहाँ आएगा? तो यहाँ आएगा। अब चांद को हटा लो, ये बिंदु को कोई नाम रख दो ई। अब इसको पटरी रख करके खींचेंगे तो ऐसे होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री का पहचान है। तो इसी तरह ही चांद को उठा करके इस पर रखेंगे, कहेगा 30 डिग्री का कोण लीजिए। तो 30 डिग्री कहीं न कहीं होगा, दोनों साइड से 0 से शुरू होता है तो 180, ऊपर में और नीचे में 0 लिखा रहता है। तो 0 से 1, 2, 3, 4, 90, यानी यहाँ दिया रहेगा 180 और पीछे से लिखा रहेगा 0 डिग्री। यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, इधर से हो गया 180 से एक कम 189, 188, ऐसे करके। तो चांद को इस पर रखते हैं तो मान लो 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पर शो कर रहा है ये चांद, यहाँ 30 डिग्री लिखा है। तो यहाँ पर एक बिंदु दे दो, चांद के ये बड़ा किनारा के बगल में चांद को हटा लो। ये बिंदु इस बिंदु को ऐसे खींच दो तो ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का हो गया। समझा बात को? तो जरूरी नहीं है 30 डिग्री ही, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, जिस टाइप की इच्छा हो उतना कोण अपने मन से बना सकते हैं। लेकिन जब दिया हुआ रहे तो ये दिया हुआ रहेगा 15 सेंटीमीटर के रेखा को, 12 सेंटीमीटर के रेखा को, 8 सेंटीमीटर के रेखा को 3:2 में विभाजित कीजिए, 5:6 में विभाजित कीजिए। समझ गया? 5:3 में, 5:2 में विभाजित कीजिए। तो इस तरह से हम लोग पहले एक नहीं लंबाई दिया हुआ है तो जितना बड़ा मन हो उतना बड़ा खींच लो सरल रेखा। फिर कोण भी जितना इच्छा हो, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी बना सकते हो। तो चलो हम लोग 30 डिग्री का ये चांद की सहायता से बनाए। इसके बाद 30 डिग्री का कोण इधर से बनाए तो यहाँ भी बनाएंगे, उल्टा चांद रख करके। उल्टा चांद का मतलब समझा, ऐसे देखेंगे 30 डिग्री कहाँ पर है, मान लो चलो यहाँ पर है तो एक पॉइंट दे देंगे, चांद से सटा करके चांद हटा लेंगे। अब ये पॉइंट इस पॉइंट को पटरी रख करके मिलाएंगे और इधर सरल रेखा खींचेंगे। तो मान करके चलो ये हो गया, नाम दे दो CD। अब ध्यान से बोलो तो AC और DB समानांतर रेखा है। क्यों? क्योंकि दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये कोण देखो, ये भी 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, एकांतर कोण समान है, इसलिए AC या DB स्वतः समानांतर रेखा हो जाएगा। इतना तक समझ गया? 3:2 में काटे तो फिर ये इसमें जो होता है वही पेंसिल सेटिंग रहता है और ये एक और नोक वाला रहता है, गुनिया प्रकाल कहते हो इसको। इस पर जो दूरी इच्छा हो समान दूरी लेंगे, इतना लिए मान लो तो फिर इतना लेंगे, इतना लेंगे। पहले 3 है तो
मतलब 3 पॉइंट तक आगे बढ़ेंगे। 3 पॉइंट का अर्थ हुआ पहला पॉइंट यहाँ बना, दूसरा पॉइंट यहाँ बना, तीसरा पॉइंट यहाँ बना समान दूरी पर। तो चलो ये हो गया ए है तो A1, यहाँ A2, यहाँ A3, ठीक है। तो यहाँ पहले जो लिखा रहेगा ऊपर वाला में लेंगे, नीचे से भी ले सकते हैं 3 भाग। तो ऊपर वाला सरल रेखा को 3 भाग किए तो देखो दूरी समान लिए हैं, कहने का ये जो दूरी लिए है ना ऐसे करके, तो उतना ही दूरी इधर से भी लेंगे। तो चलो इसको यहाँ काटा, मतलब यहाँ काटा, फिर इतना ही दूरी लेंगे तो मान लो ये हुआ। तो 2 है तो 2 ठो बिंदु लेंगे। अब B है तो इसका नाम रखो B1, इसका B2। तो ये B2 अंतिम बिंदु, इसके अंतिम बिंदु को पटरी रख करके मिला दो। जब मिलाओगे तो अब यहाँ पर कोई नाम रख दो, मान लो F रखे। तो ध्यान से देखो तो ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा लग रहा है ये 3 हिस्सा होना चाहिए, ये 2 हिस्सा होना चाहिए। और इसको जब मापोगे, कभी कभी देता है दोनों की माप बतलाइए, तो पटरी बैठा करके देख लेंगे। ये अगर मान लो जितना होगा इससे ये कम होगा, यानी 3 हिस्सा होगा, ये 2 हिस्सा। मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर का रेखा है, तो 3 और 2 5, 25 में 5 से भाग दो तो 5 आएगा, यानी 5, ये 3 है तो 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 10, 5 15, यहाँ 15 सेंटीमीटर यहाँ तक की दूरी होगी। अब फिर ये 5 और 5 10 सेंटीमीटर ये होगा, यानी 15 सेंटीमीटर पहला भाग और दूसरा भाग हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 15 10 25 सेंटीमीटर। कहोगे 3 भाग और 2 भाग है तो ऐसे समझो इसको 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसको मान लो रुपया मान लोगे तो तुरंत समझोगे। एक को मिला 15 रुपया और दूसरे को मिला 10 रुपया, किसको कितना हिस्सा मिला? 2 भाई है, 25 रुपया का बंटवारा हुआ। पहले भाई को 3 हिस्सा मिलना चाहिए, दूसरे को 2 हिस्सा। वो देखो 3 हिस्सा है तो कैसे है, तो 15 10 25, 25 को 3 और 2 5 हिस्सा में 25 ठो आम है, समझा। टोटल 25 ठो चलो सिक्का ही है, 1 रुपया का सिक्का। तो 3 हिस्सा बड़ा भाई को, 2 हिस्सा छोटा भाई को मिलना चाहिए। तो 3 हिस्सा का मतलब है 5 रुपया जोड़ 5 रुपया जोड़ 5 रुपया, 5 रुपया जोड़ 5 रुपया। देखो तो ये 3 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है। इसका मतलब 3 अनुपात 2 में विभाजित हुआ। अनुपात में ऐसे भी कर सकते हो 15 अनुपात 10, अनुपात बटा में टूटता है तो 15 बटा 10 काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बटा 2 बटा अनुपात में टूटता है तो 3 अनुपात 2 हुआ ना। तो ये आसान है, इसको एक बार और समझो। मान लेते हैं 3 अनुपात 2 में विभाजित करना है। एक सरल रेखा खींच AB, चलो इस बार 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो चांद रख करके ऐसे ही जैसे बतलाए उसी ढंग से चांद का बीच वाला जो बिंदु है ना, ये यहाँ पर रखना है। तो इसके ठीक सामने में 90 डिग्री होता है, सब चांद देखे हो। तो चांद दे करके इस मध्य बिंदु पर चांद का नीचे वाला लाइन जो है मिडिल पॉइंट रखेंगे, और यहाँ पर जो दिखलाई देगा चांद के जस्ट आगे में एक बिंदु डाल दो।
अब फिर चांद को हटा दो तो ये ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री हो जाएगा। पटरी रख करके इसको खींचेंगे तो ये एक सीधी खड़ी सरल रेखा के रूप में मिलेगा। और तुम लोग को पढ़ाया है एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है तो बिल्कुल सीधी खड़ी है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 का कोण बन गया। 3:2 में बांटना है। इधर 90 का बनाया तो इधर भी उल्टा चांद रख करके 90 का बनाओ। ये ए बी, इसको सी मान ले और चलो इसको डी मान लेते हैं। अब 3 भाग लेना है पहले। इधर भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इधर भी 3 भाग काट सकते हैं। तो कितना दूरी लेंगे? जो भी दूरी लेंगे 3 भाग करने के लिए वही दूरी इधर भी लेना है। अगर 2 सेंटीमीटर लेंगे, मान लो ये हुआ 2, तो 2 सेंटीमीटर पर देखो 3 भाग, तो पहला हो गया ए है तो A1, A2, ये A3। इधर है 2 भाग, तो वही दूरी लेंगे। थोड़ा भी कम बेसी करेंगे तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। वही 2 सेंटीमीटर ऐसे लेंगे। तो ये B है तो इसको लिखेंगे B1, इसको B2। अब ये 3 है, अंतिम बिंदु ये 2 है। पटरी रख करके दोनों को मिला दो। तो ये यहाँ पर कोई बिंदु D दे दो। D दिया हुआ है, चलो E दे देते हैं, F ही दे देते हैं। थोड़ा और हल्का इधर आना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये 3 हिस्सा हो गया, आगे वाला 2 हिस्सा। तो लिखेंगे AF अनुपात FB। ये 3 हिस्सा है तो 3, ये 2 तो अनुपात 2। यही हो गया आंसर। है नहीं ये विधि आसान? दूसरा हिसाब देखो, 20 सेंटीमीटर की रेखा को 5:4 में विभाजित करे। तो सेम प्रक्रिया है जैसे पहला बतलाए। इसमें रेखाखंड का लंबाई नहीं दिया हुआ है, कितना लंबा, इसमें लंबाई दिया हुआ है। तो अगर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर की रेखा को, तो तुम लोग एक काम ये भी करना, एग्जामिनेशन हॉल में छोटी वाली पटरी तो ले ही जाना, बड़ी वाली पटरी भी ले जाना है, मिलता है मार्केट में। तो चलो हम लोग एक सरल रेखा खींचेंगे पटरी रख करके। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर पटरी का पॉइंट 1 है या 0 है, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर जहाँ तक होता है, मान लो यहाँ हो रहा है, तो 20 सेंटीमीटर की सरल रेखा को खींचना आसान है पटरी रख करके। ये 0 है, फिर 1 2 3 4, यहाँ 20 है, तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया। जितने डिग्री का कोण बनाना हो उतने डिग्री का कोण बना लेंगे। मान लो कोण हम 40 डिग्री या 45 का कोण बनाते हैं, तो चांद रख करके बना लेंगे। तो ये 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। जितना का कोण बनाएंगे यहाँ लिख देना है, ये सब याद रख। ए बी, इस बिंदु को सी मान लेंगे। अब ये 20 सेंटीमीटर का रेखा हो गया तो लिख देंगे 20 cm। इसको 5:4 में बांटना है, तो टोटल को जोड़ दो, 5 4 9, यानी इसको 9 समान भाग में बांटना है। तो ये पहली विधि है, 2 विधि से बतला रहे हैं। ये हो गया पहली विधि। टोटल जोड़ लो, 5 4 9 हुआ तो 9 समान भाग में बांट दो। इसी तरह जाएंगे, मान लो 1 भाग 2 भाग ऐसे करके 1 2 3
देखो 9 भाग में बटा, ये हुआ A1, जरूरी नहीं है जैसे A1 A2 लिख दिए, 3 4 छोड़ करके 5 का काम है तो 5 लिख दो, फिर 6 7 छोड़ दो, 8 भी छोड़ दो, यहाँ डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं। लिखने के लिए सब लिख दोगे अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी इसी से पता चलता है ये A6 है, A7 है, A8 है, ये तो दिया हुआ A9 है। अब क्या करेंगे तो बिंदु B को, यहाँ तक 20 सेंटीमीटर हो गया, ये एक्स्ट्रा है, तो बिंदु B को और C को मिला देंगे पटरी से। ये बोर्ड गड़बड़ है, सीधा मान लो ये सीधी है। तो अब इसमें क्या करना है, 5 पर आओ, ये है A5 5वां पॉइंट। तो यहाँ पर चांद से इस कोण को हम लोग माप लेंगे, चांद रख करके जो कितना डिग्री का है। तो मान लेते हैं ये 60 डिग्री का है, मान लेते हैं। इसका मतलब 60 डिग्री का कोण, 5 A5 पर 60 डिग्री का कोण चांद रख करके, समझा ना। इस पर देखेंगे जो 60 डिग्री कहाँ आता है, मान करके चलो यहाँ आ गया। तो अब इस बिंदु को चांद हटा करके इस बिंदु को पटरी के पास बैठा करके, समझा ना, और तब जो खींचेंगे तो ये बिंदु यहाँ काटा, इसका नाम रख दो, मान लो D रख दिए। इसका मतलब देखो ये देखने में बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, थोड़ा छोटा, तो ऑटोमेटिकली ये 5 भाग होगा और ये 4 भाग होगा। तो लिख देंगे AD अनुपात DB बराबर 5:4 आंसर। अगर ये पूछ दे पहला भाग कितना सेंटीमीटर है, इधर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे। तो 5 और 4 9 समान भाग में बांटे हैं 20 सेंटीमीटर को, तो 20 सेंटीमीटर को 9 हिस्सा में बांटे हैं, 5 4 9 हिस्सा में। मान लो इसको आम मान लो, 20 आम को या रुपया को जो मानो, 20 रुपया को 5 4 9 आदमी में बांटना है, 9 से भाग दे दो, तो 9 दूनी 18, 2.2, ये 2 आता ही रहेगा। तो 2.2 सेंटीमीटर एक हिस्सा होगा, तो 5 हिस्सा कितना होगा, 5 से गुना कर दो, 2 5 10, 2 5 10 1 11, 11.1.0 सेंटीमीटर लगभग। तो एक ही तरह की विधि है कि नहीं, इससे पहले जो बतलाए पहली विधि, इसको समझ गया अच्छा से। अब दूसरी विधि देखो, 20 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे पटरी से, जो कि आसान काम है। एक बड़ी सरल रेखा खींच लो, इस पर कहीं से पटरी रख करके जहाँ 0 शुरू है तो ये पॉइंट लो, अब 20 सेंटीमीटर जहाँ खत्म है ये पॉइंट लो, तो AB ये हो गया तुमको 20 cm। इसके बाद यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनो, मान लो 60 डिग्री का बनाता है, तो इसका मतलब यहाँ भी उल्टा चांद रख करके 60 डिग्री का ही बनाएंगे, तो ये दोनों समानांतर हो जाएगा, इसमें दो मत नहीं न है। ये हो गया तुमको एकांतर कोण। AM और NB रेखा को ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है और एकांतर कोण बराबर है, इसलिए ये समानांतर हो गया। अब 5 भाग और 4 भाग, तो हम लोग इधर से भी 5 काट सकते हैं और ऊपर से भी। मान लो नीचे से ही 5 भाग काटे तो ये दूरी लिए,
तो ऐसे करके समान दूरी 5 पर कहानी खत्म कर देंगे। इसको लिखेंगे B1, B2, B3, B4, B5। अब 4, तो इतना ही दूरी लेंगे, थोड़ा भी कम बेसी नहीं करना है। ये 4 भाग हो गया, तो ये है तो A1, A2, A3, A4। अब B5 A4 को पटरी रख करके मिला दो। इसमें देखो गलती हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये 4 भाग हुआ और ये 5 भाग हुआ, इसीलिए नीचे से नहीं लेकर के ऊपर से लेंगे। कारण समझ रही है? तो ये A5 हुआ, इधर 4 तक रहने दो। मतलब नीचे से क्यों नहीं लेंगे, उल्टा हो जाता है ना। तो पहले लेंगे ऊपर से 5 भाग, तो 5 हुआ A5 और ये 4। अब मिलाओ, इसका नाम कुछ रख दो, F रख दिए। ये बड़ा लग रहा है ना थोड़ा इससे, इसका मतलब AF हुआ 5 भाग, FB हुआ 4 भाग। लिखेंगे AF अनुपात FB बराबर 5:4। अगर ये कहे पहला भाग कितना सेंटीमीटर है, तो पटरी से माप लेना, एग्जैक्ट मान आएगा, जितना होगा उतना सेंटीमीटर लिख देंगे। 4 भाग में जितना सेंटीमीटर होगा उतना लिख देंगे, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा। समझ गया ना? तो इस पाठ में इतना ही रहने दो।